साल की महिलाओं को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। 6 जिलों की 7 लाख महिलाओं को 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर हुए। मैया सम्मान योजना को लेकर के लोगों में उत्साह है। हेमंत सोरेन की ओर से इसकी जानकारी दी गई। हम लोग चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं, ये बात हेमंत सोरेन ने कही है। तो संथाल की महिलाओं को जहां एक सौगात मिली, मैया सम्मान योजना के तहत 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर हुए। 6 जिलों की ये 7 लाख लगभग महिलाएं थी जिनको ये राशि पहुंची है। तो वहीं इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनौतियों से हम घबराने वालों में से नहीं हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर के जहां लोगों में उत्साह देखने को मिला, तो वहीं आज 7 लाख लगभग महिलाएं जिनके खाते में 1-1 हजार रुपए पहुंचाने का यह काम किया गया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनौतियों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, लोगों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। संथाल की महिलाओं को सीएम की ओर से यह बड़ी सौगात दी गई। इस राज्य के सभी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बच्चियां, हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती हैं, लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा। आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में, और आज 1200-1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा है। पहले ये लोग चरस, गांजा, अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है, फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है। आज इनके पास इस राज्य के, देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे राज्य के गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है। हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है। लेकिन आपने बड़े बड़े व्यापारियों, मित्रों का लाखों लाखों, अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है। अभी मंत्री जी आबू आवास के बारे में बोल रहे थे। पहले सबको आवास मिलता था, उसमें आधा पैसा हम राज्य सरकार, आधा पैसा केंद्र सरकार देती थी। 4-5 लाख बकाया आवास था, पैसा नहीं दिया, बाहर जाके करके नाक रगड़े। हम लोग का पैसा बगल का भाजपा का सरकार को दे दिया गया, लेकिन यहां के गरीबों को नहीं मिला। तो हम लोगों ने भी सोच लिया, ठीक है, नहीं दोगे तो मत दो, हम लोग अपना तरीका अपनाएंगे। हमने उस समय जो लिस्ट बना था, मात्र 4-4.5 लाख केंद्र सरकार के लिस्ट में गरीब लोग थे। जब हमने सर्वे किया तो पता चला 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवास की आवश्यकता है। और हमने उस दिन संकल्प लिया कि वो 4 लाख तो छोड़ो, इन 20 लाख गरीबों को आवास अब राज्य सरकार अपना पैसा से देगा। और हमारे बहुत बड़े बड़े दुश्मन भी हैं, बहुत कुछ बोलता है कि नौकरी नहीं मिला। इस देश में सबसे अधिक नौकरी देश के फौज में होता था। अब फौज में नौकरी बंद। अब अग्निवीर आ गया है जो 4 साल नौकरी कराएगा, फिर दूध से मक्खी निचोड़ का जैसा फेंक दिया जाता वैसा फेंक देगा उन नौजवानों को। ऐसा नौकरी लाया। मात्र 3 साल 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा जी? और उसके बाद सबसे अधिक नौकरी होता था रेलवे में। रेलवे में भी नौकरी बंद हो गया। अब रेल सब बिकना चालू हो गया, प्लेटफॉर्म बिकना चालू हो गया। उसके बाद देश के अंदर बैंकों में लोग नौकरी करने जाते थे पहले बहुत, और बैंक में भी नौकरी बंद हो गया। जहां 100 बैंक हुआ करता था, 20-25 को बैंक हो गया। अभी पहली बार 11-12 साल में, मैट्रिक से पहले, मैट्रिक से बाद में जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते थे, उन लोग का छात्रवृत्ति में हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, 3 गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो थोड़ा तेज है,
हमेशा फर्स्ट डिवीजन आता है, अच्छा होनहार लड़का है। आज सरकार ने यह भी कानून बनाया है, अगर वो बच्चा आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा है, अगर विदेश में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है और विदेश में पढ़ाने के लिए भेजता है। कोई गारंटी नहीं और कोई पैसा नहीं आपको लगेगा। आने जाने से रहने तक, खाना तक, फीस, कॉलेज का फीस तक विदेश का राज्य सरकार देती है और उसमें राज्य सरकार को पैसा वापस भी नहीं करना है। आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, ये सरकार का लक्ष्य है।